उतार चढ़ाव से भरा साल 2020 कंट्रोवर्सीज के नाम रहा। तो चलिए नजर डालते हैं इस साल की 9 सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज पर, जिन्होंने इस साल खूब सुर्खियां बटोरी। कोरोना महामारी यानी इस साल की सबसे बड़ी त्रासदी। पूरी दुनिया ने इसका जिम्मेदार ठहराया चीन को। कारण चीनी वैज्ञानिक डॉक्टर ली वेनलियांग का वो दावा जिसमें कहा गया कि कोरोना वायरस वुहान के वायरोलॉजी लैब में तैयार किया गया है। अमेरिका ने तो कोरोना को चीनी वायरस तक कह दिया। कईयों ने इसे दुनिया की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए चीन की बड़ी साजिश करार दिया। अब इसका सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो सच है कि ये वायरस अब तक पूरे विश्व में 16 लाख से ज्यादा लोगों की जान निगल चुका है। दिल्ली का शाहीन बाग। साल की शुरुआत के साथ ही इस जगह ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वजह थी नए नागरिकता कानून का विरोध। महिलाओं, छात्रों, बुजुर्गों, नवजातों, कला साहित्य जगत के दिग्गजों ने इस आंदोलन को बल दिया। सरकार का कहना साफ था कि नया कानून नागरिकता छीनने नहीं बल्कि जरूरतमंदों को नागरिकता देने के लिए लाया गया है। आंदोलन का मकसद साफ था, सीएए कानून की वापसी। आंदोलन 100 दिन तक चला, जब तक कोरोना महामारी ने लोगों को वहां से उठने के लिए मजबूर नहीं कर दिया। किसी के चले जाने से हमें दुख होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख होता है उस कारण को ना जान पाने का जिसकी वजह से वो हमें छोड़ गया है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या भी कुछ ऐसी ही है। सब सही चल रहा था, अचानक एक शाम खबर आती है कि बॉलीवुड का एक सितारा पूरी तरह चमकने से पहले ही बुझ गया। सुशांत की मौत पर खूब हो हल्ला हुआ। न्यूज एंकर्स प्राइम टाइम पर चिंगार रहे थे। सीबीआई भी पूरा दम लगाकर जांच में लगी हुई थी। फिल्म जगत ट्विटर के मैदान में 2 हिस्सों में बट गया था। बी टाउन में ड्रग्स के जाल का पर्दाफाश हो रहा था, लेकिन सुशांत ने जान क्यों दी, ये आज भी राज है। एक्ट्रेस कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच हुए घमासान ने इस साल खूब टीआरपी बटोरी। अभिनेता सुशांत की मौत को लेकर कंगना ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर तीखी बयानबाजी की। मुंबई को पीओके तक कह दिया। ये व्यंग बाण शिवसेना को अपनी मराठी अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह लगे तो कंगना के खिलाफ बयानबाजी हुई। मामला बढ़ा तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंगना को सुरक्षा मुहैया करवाई। लेकिन फिर इस महायुद्ध में शिवसेना ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया बुलडोजर के रूप में, और मिनटों में कंगना का ऑफिस समिद्धोज हो गया। लड़ाई अभी भी जारी है, लेकिन थोड़ी शांत है, क्योंकि अब अखाड़ा ट्विटर नहीं बल्कि हाई कोर्ट है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स का मकड़जाल खुलकर सामने आया। इसमें शामिल कई बड़े नाम भी सामने आए। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक से शुरू हुई ये कहानी कॉमेडियन भारती सिंह, उनके पति हर्ष लिम्बाचिया, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान तक भी पहुंची। एनसीबी हाइपर एक्टिव मोड पर काम कर रही थी। ड्रग्स केस की गर्मी मुंबई से निकलकर दिल्ली तक पहुंची। संसद में एक्टर रवि किशन और जया बच्चन के बीच गर्मा गर्म बहस ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। इस साल लॉकडाउन के बीच पहला कोरोना विस्फोट हुआ दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में। धार्मिक संगठन तबलीगी जमात के देश विदेश से आए हजारों जायरीन एक छत के नीचे इकट्ठा थे। लॉकडाउन के पहले हफ्ते में ही दर्जनों जमाती कोरोना पॉजिटिव मिलने लगे, जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। खूब आरोप प्रत्यारोप हुए। न्यूज डिबेट्स में खूब हिंदू मुस्लिम हुआ। कानूनी दांवपेच भी खूब हुए, पर फिलहाल कोर्ट ने मरकज में शामिल सभी आरोपियों को जमानत दे दी। पूरी दुनिया जब वैक्सीन की होड़ में लगी हुई थी, तभी योग गुरु बाबा रामदेव ने पूरी दुनिया को चौंकाते हुए ये दावा किया कि उनकी कंपनी पतंजलि ने कोरोना की दवाई तैयार कर ली है। दवाई का नाम रखा गया कोरोनिल। वैज्ञानिक सत्ते में आ गए। आयुर्वेद में भी राष्ट्रवाद खोज लेने वाले लोगों में खुशी की लहर तक दौड़ गई। लेकिन आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव के सभी दावों को खारिज कर दिया और इसकी बिक्री पर रोक लगा दी। बाबा ने दवाई का नाम बदल दिया और इम्यूनिटी बूस्टर बताकर बेचना शुरू किया।
ये दवा अब तक कुल 250 करोड़ का व्यापार कर चुकी है। सोशल मीडिया वो ताकत है जो एक झटके में किसी को भी फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है। इस साल सोशल मीडिया पर दिल्ली के बाबा का ढाबा चलाने वाले बुजुर्ग दंपति को भी यूट्यूब ने शोहरत दिलाई। यूट्यूबर गौरव वासन ने कांता प्रसाद की वीडियो बनाई और दिखाया कि किस तरह लॉकडाउन ने एक बुजुर्ग दंपति का जीना मुहाल कर दिया है। वीडियो देखकर ढाबे पर लोगों, सेलिब्रिटीज और मीडिया का मजमा लग गया। चारों तरफ से मदद के हाथ आगे बढ़े, खूब मदद मिली भी, लेकिन इसी बीच बाबा ने गौरव पर ही धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया। मामले ने खूब तूल पकड़ा, लेकिन कुछ दिन बाद शांत भी हो गया। यदि साल की शुरुआत एक बड़े आंदोलन से हुई तो साल खत्म भी एक बड़े आंदोलन के साथ ही हो रहा है। नए कृषि कानूनों को लेकर देश भर के किसान हजारों की संख्या में दिल्ली की ओर पहुंचे और सीधे शब्दों में अपनी मांग रखी। 3 नए कृषि कानून वापस लिए जाएं। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बैठकें चली। गृह मंत्री खुद मैदान पर उतर आए, लेकिन किसान टस से मस न हुए। पीएम मोदी ने एमपी के किसानों को संबोधित करते हुए सिंघू बॉर्डर तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश तो की, लेकिन किसान आंदोलन को धीमा न कर सके। तो ये थी इस साल की कुछ सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज जो साल भर खबरों में छाई रही। आपको कौन सी कंट्रोवर्सी सबसे बड़ी लगी या इस लिस्ट में और कौन सी कंट्रोवर्सी का नाम जोड़ा जाना चाहिए, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। 2020 की ऐसी ही यादगार कहानियों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।